नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि के बारे में। माता रानी का आगमन होने जा रहा है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता दुर्गा का परम प्रिय व्रत त्योहार जो भी कहिए, वह नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि जो कि आने वाली है, माता की पूजा आराधना और माता की चौकी किस दिन लगेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सारी विशेष बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। चैत्र नवरात्रि सभी नवरात्रि में विशेष नवरात्रि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, चैत्र की नवरात्रि में माता रानी का आगमन हाथी पर होता है। गज पर आ रही हैं माता, भक्तों का कल्याण करती हैं और हर संकट टालने वाली होती हैं। तो माता की पूजा कैसे करेंगे, क्या नियम है, और माता के इस जो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है वह हो रही है दोस्तों 30 मार्च से दिन रविवार से 7 अप्रैल तक माता रानी हर घर में विराजमान रहेंगी। माँ की पूजा कैसे करनी है, कलश स्थापना कैसे करना है, सारी चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे। पहली चीज दोस्तों देखिए, यह जो नवरात्रि के 9 दिन होते हैं वह भक्तों के लिए बहुत ही विशेष होते हैं। जो भी भक्त, जो लोग नया व्रत अगर करना चाहते हैं वह बिल्कुल इस नवरात्रि में प्रारंभ कर सकते हैं। कहीं किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई संशय की स्थिति नहीं है। नवरात्र व्रत में कुछ विशेष नियमों का भी विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे देखिए 30 अप्रैल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और प्रतिपदा तिथि 30 अप्रैल को है। आज से हिंदुओं का नववर्ष जो है प्रारंभ होता है। हिंदी नववर्ष जो होता है यानी कि नया साल तो हम बहुत ही पहले ही मना चुके हैं 1 जनवरी को, परंतु प्रतिपदा तिथि से, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से हिंदी कैलेंडर का जो नववर्ष प्रारंभ होता है वह नवरात्रि के प्रथम यानी 30 मार्च से होगा। तो इस विशेष बात पर चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है और शक्ति की आराधना का यह बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। तो पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना अपने घर में करते हैं, परंतु उससे पहले हमें साफ सुथरा और स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर की साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है। हमारा स्वच्छ और स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्रि के कई लोग जो है 9 दिन का व्रत भी करते हैं। तो नवरात्रि के 1 दिन पहले आप लहसुन प्याज का त्याग कर दें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ही आपको 1 दिन पहले लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए और महिलाओं को बाल वगैरह धोकर साफ शुद्ध हो जाना चाहिए। अब 1 दिन पहले शनिवार, तो ऐसे में शनिवार को बाल हम नहीं धोएंगे। तो आप जब कलश रखना है उससे पहले आप बालों को धो लीजिएगा, धो लें। कहीं किसी प्रकार का कोई दोष आपको नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा दोस्तों, इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। इसलिए रविवार का दिन है और आप इस दिन बाल बिल्कुल धो करके आराम से स्नान कर सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब दूसरी बात करें तो दोस्तों देखिए, जो हमारी प्रतिपदा तिथि है, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 तारीख से, लेकिन यह समाप्त हो रही है 30 तारीख को और उदय तिथि के अनुसार 30 तारीख को ही हमारा कलश रखा जाएगा। और कलश कब रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और कलश स्थापना का जो मुहूर्त है दोस्तों वह 2 मुहूर्त हैं। आप दोनों मुहूर्तों में कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कलश रखे माँ की पूजा करते हैं। तो जो लोग कलश नहीं रखते हैं वह भी बिना कलश रखे माता रानी की पूजा कर सकते हैं। बड़े आराम से, उत्तम तरीके से नवरात्रि की पूजा की जा सकती है। नवरात्रि में विशेषकर माता दुर्गा के मंत्र जपने का प्राथमिकता होती है। इसमें माता के मंत्रों का बहुत ही ज़्यादा जप होना चाहिए, क्योंकि देवी शीघ्र प्रसन्न होने वाली कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई शीघ्र प्रसन्न होने वाली है तो वह देवी दुर्गा और श्री गणेश जी और देवी दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि इस नवरात्रि माँ को प्रसन्न करने के लिए आप बहुत सारे मंत्र, कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं, नवार्ण मंत्र का आप जप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, नवार्ण मंत्र के जप में बहुत ज़्यादा विशेष सावधानी आपको रखनी होगी। यदि आप नवार्ण मंत्र का उच्चारण सही नहीं कर पाते हैं तो यह गलत होगा, इसलिए आप माता दुर्गा का कोई भी सरल मंत्र जप कर सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए अपने योग्य, तो आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं जो भी आपको आता है।
बहुत उत्तम होगा। अब बारी आती है दोस्तों कि अष्टमी नवमी में आप माता का कन्या पूजन करेंगी। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी में करेंगी। कन्या पूजन करते टाइम आपको विशेष ध्यान रखना होता है कि कन्याओं को आपको घर के अंदर बुलाना ज़रूरी होता है। कभी कभी किसी स्थिति में कन्या घर के अंदर हमारे नहीं आ पाती हैं, कन्याओं को हम अपने घर में नहीं ला पाते हैं, तो बाहर ही खिलाना पड़ता है। तो बाहर भी अगर आप खिला रही हैं तो उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें, अपने सिर पर हाथ ज़रूर रखवाएं। कन्या पूजन नवरात्रि का सबसे विशाल और बड़ा पाठ है, इसे ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। नवरात्रि में अगर आप कन्या पूजन कर लेते हैं तो आपका नवरात्रि पूर्ण माना जाता है, तो इस विशेष बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए दोस्तों, नवरात्रि में आपको और कुछ विशेष बातें ध्यान रखना है, जैसे कि 9 दिनों तक व्रत जो लोग रखते हैं उनको साबुन शैम्पू इत्यादि नहीं लगाने चाहिए। साबुन शैम्पू नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन किसी कारण कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, तो हर चीज़ का विकल्प होता है दोस्तों। आप मिट्टी से, दही से, इन चीज़ों से बाल धो सकते हैं, और नहीं अगर संतुष्टि हो पाती है फिर भी आप उस स्थिति में साबुन शैम्पू लगाएं। बाकी नियम यही कहता है दोस्त कि नवरात्रि के 9 दिनों तक साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिन में जो व्रतधारी होते हैं उन्हें बिल्कुल भी जो है दिन में शयन नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। लेकिन आप किसी प्रकार की अगर कोई दवाइयाँ ले रहे हैं या किसी दिक्कत में हैं, आप रात में कोई ड्यूटी करते हैं, सो नहीं पाते हैं, उस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। नवरात्रि के दिनों में तेल भी सिर में नहीं लगाना चाहिए, या फिर सिर में या शरीर में कहीं भी तेल नहीं लगाया जाता है। लेकिन आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, लगाना बहुत ज़रूरी है, तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, इनका हमें व्रत के दौरान बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम नियम के अनुसार कोई काम करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। और विशेष नियम दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन विशेषकर महिलाएं क्या करती हैं कि नवरात्रि के पहले दिन ही यह जो मतलब नई साड़ी होती है वो पहनती हैं, अपना पैर वगैरह, महावर, मेहंदी सब कुछ लगाती हैं। लेकिन यह कदापि सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में केवल माँ का ही श्रृंगार होता है। हम तो माँ को श्रृंगार करेंगे, और बची हुई जो सिंदूर है, मतलब माँ को लगाते टाइम बचा हुआ जो सिंदूर होता है अपने मांग में लगाएंगे, लेकिन अपना श्रृंगार नहीं होता है। अपने कोई नए कपड़े वगैरह भी नहीं पहने जाते हैं, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है, यानी कि जो नया कोरा सिंदूर है वह नहीं लगाते हैं। जो लोग रामनवमी की पूजा करेंगे वो रामनवमी के दिन बाल धोते हैं, यानी कि अष्टमी के दिन बाल धोते हैं, चाहे कोई भी दिन पड़े। क्योंकि जिन लोगों को रात्रि को जागरण करके नवमी पूजन होता है, वो जागेंगे, रात को जागेंगे और जग करके अपना नवमी पूजेंगे। उससे पहले दिन में ही पूरे घर की साफ सफाई करेंगे, और साफ सफाई करने के बाद अपने ही बाल वगैरह धोकर, कोई भी दिन हो, नहाया जाता है, और उस दिन सिंदूर भी लगाया जाता है। तो उस दिन का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। और पूरी नवरात्रि में रामनवमी, अष्टमी, यह बहुत विशेष दिन होता है। तो अष्टमी में माँ महागौरी की पूजा होती है, इनको नारियल का भोग लगाया जाता है। और इस दिन मंदिर भी कोशिश कीजिएगा कि आप मंदिर ज़रूर जाएं। बाकी तो देखिए, नवरात्रि के हर दिन पावन पुनीत होते हैं, आप किसी भी दिन मंदिर जा सकते हैं। यदि आप नवरात्रि के 9 दिनों भी मंदिर जाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम बात है, बहुत अच्छी बात है। नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। जो केवल प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करेंगे उनको भी नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। आने वाली चैत्र नवरात्रि की दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियोस आपको मैं डालती रहूँगी, वह मिलती रहेंगी, तो घबराने की बात नहीं है। आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, पूजा किस प्रकार करनी है, पूजा की सामग्री क्या है, ये मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आपको वह वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। बाकी कुछ लोगों का क्वेश्चन था, यह प्रश्न था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें कैसे करना है, तो इसकी वीडियो में बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।